कोलकाता के सुंदरवन क्षेत्र में एक गरीब युवक नामक सुभाष अपने छोटे से परिवार के साथ रहता था। उसके पास पैसे की कमी थी, लेकिन उसकी मेहनत और सपने उसे कभी भी निराश नहीं करते थे। सुभाष के पिता एक नाविक थे जो दिन रात मेहनत करते थे, लेकिन मुश्किल से ही घर का खर्च चला पाते थे। सुभाष का सपना था कि वह एक दिन अपने परिवार को एक अच्छा जीवन दे सके, लेकिन गरीबी ने उसे हमेशा सीमित रखा। वह स्कूल में पढ़ाई के लिए भी संघर्ष करता था, लेकिन उसने कभी हिम्मत नहीं हारी। पढ़ाई के दौरान उसने देखा कि लोग सुंदरवन की प्राकृतिक संपत्तियों का दोहन कर रहे थे। उसने तय किया कि वह भी इस क्षेत्र में कुछ नया करने का प्रयास करेगा। एक दिन सुभाष ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर सुंदरवन के प्राकृतिक संसाधनों पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया। उन्होंने यह सोचा कि अगर वे इस क्षेत्र में इको टूरिज्म की शुरुआत कर सकें, तो इससे न केवल उन्हें लाभ होगा, बल्कि गांव के अन्य लोगों को भी रोजगार मिलेगा। सुभाष ने योजना बनाई और अपने विचार को स्थानीय प्रशासन के सामने रखा। शुरुआत में किसी ने उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन उसने हार नहीं मानी और अपने विचार पर काम करना जारी रखा। उसने अपने छोटे से घर में एक साधारण इको टूरिज्म व्यवसाय की शुरुआत की, जिसमें स्थानीय सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद शामिल था। धीरे धीरे सुभाष का व्यवसाय बढ़ने लगा। पर्यटकों ने सुंदरवन की प्राकृतिक सुंदरता और स्थानीय संस्कृति को पसंद करना शुरू किया। सुभाष ने स्थानीय युवाओं को काम पर रखा और उन्हें प्रशिक्षित किया। इसने गांव के लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना शुरू किया। कुछ वर्षों बाद सुभाष का इको टूरिज्म व्यवसाय सफल हो गया। उसने सुंदरवन के इलाके में एक नाम कमाया और गांव में एक प्रेरणादायक व्यक्तित्व बन गया। उसके कार्यों से न केवल उसकी आर्थिक स्थिति सुधरी, बल्कि गांव के कई परिवारों को भी रोजगार मिला। सुभाष ने अपनी कमाई का एक हिस्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में निवेश करने का निर्णय लिया। उसने गांव में एक स्कूल और एक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किया, जिससे सभी गांव वाले लाभान्वित हुए। उसने हमेशा कहा, सच्ची सफलता वही है जब आप दूसरों की मदद कर सकें। आज सुभाष एक सफल व्यवसायी और समाजसेवी के रूप में पहचाने जाते हैं। उसने साबित कर दिया कि मेहनत, दृढ़ता और सकारात्मक सोच से कुछ भी संभव है। उसकी कहानी ने गांव के अन्य लोगों को भी प्रेरित किया कि वे अपने सपनों के पीछे दौड़ें और कभी हार न मानें। सुभाष की यात्रा यह दर्शाती है कि गरीबी और कठिनाइयां केवल एक स्थिति हैं। असली सफलता उस जिद में है जो हम अपने लक्ष्यों के लिए रखते हैं। सुंदरवन की मिट्टी ने न केवल उसे समृद्धि दी, बल्कि उसे एक नया दृष्टिकोण भी दिया। एक ऐसा दृष्टिकोण जो समाज को सुधारने और लोगों की मदद करने पर केंद्रित है। इस तरह सुभाष की कहानी एक प्रेरणा बन गई, यह दर्शाते हुए कि अगर आपके पास सपने हैं और आप उन्हें साकार करने का जुनून रखते हैं, तो आप किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं।